ट्रेडिंग सीखते हैं एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है फटाफट से जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस आपको पे नहीं करने हैं और मार्केट से रिलेटेड अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिलते रहेंगे। बात करें आज निफ्टी 50 की, निफ्टी 50 में हमें कितने ट्रेड मिले हैं हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से। अभी तक हमने टोटल 4 स्ट्रैटेजी सीखी है। एक हमने गैप बॉर्डर सीखा है, दूसरा हमने प्रीवियस डे हाई लो क्लोज सीखा है, तीसरा हमने मूविंग एवरेज सीखा है 5 मूविंग एवरेज, और फोर्थ हमने सीखा है पिवोट पॉइंट। ये चारों स्ट्रैटेजी की जो वीडियोस हैं उनका प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनाया है मैंने, तो वहाँ पे जाके आप ये स्ट्रैटेजी की वीडियो देख सकते हैं अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो। और यही चारों स्ट्रैटेजी को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, यूज़ करके देखते हैं कि हमारे कितने ट्रेड बने हैं, कितने ट्रेड सक्सेस हुए, कितने ट्रेड में हमें लॉस हुआ, वो सारी चीज़ें हम मार्केट में डेली चेक करते हैं। और सिंगल स्ट्रैटेजी से अगर चेक करना है मार्केट को, जैसे कि अभी प्रीवियस डे हाई लो क्लोजिंग से कितने ट्रेड बने, 5 मूविंग एवरेज से कितने ट्रेड बने, या फिर पिवोट पॉइंट से कितने ट्रेड बने, ये सारे जो सिंगल स्ट्रैटेजी से वीडियो जो है वो आपको दूसरे चैनल ट्रेडर दीपा में मिल जाएगा। आज मैंने वहाँ पे 5 मूविंग एवरेज से कितने ट्रेड मिले हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो वहाँ पे जाके आप वीडियो को चेक कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं सिंगल स्ट्रैटेजी पे वीडियो देखने के लिए तो वहाँ पे जाके सीख सकते हैं। और अगर आपको सिंगल स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखनी है तो आप फिर उसे स्किप कर सकते हैं, नहीं देखिए, कोई बात नहीं चलेगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 में देखेंगे आज की डेट में यानी कि 20 नवंबर की डेट में कितने ट्रेड मिले, ठीक है। अब उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जो हमने स्ट्रैटेजी सीखी है प्रीवियस डे हाई लो क्लोजिंग के लिए हमने यहाँ पे ग्रीन कलर से हाई मार्क किया है, येलो से क्लोजिंग मार्क किया, रेड कलर से लो मार्क किया है। साथ में आप देखोगे कैंडल के साथ साथ में ये चल रही है ग्रीन कलर की लाइन जो कि 5 मूविंग एवरेज है। तीसरा आप यहाँ पे देखोगे जो लाइन दिख रही है आपको पतली लाइन ऊपर रेड लाइन में दिख रही होगी, ये है हमारा R1 R2 यानी रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2। नीचे आप ग्रीन कलर की लाइन देख रहे होंगी, ये हमारा सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 सपोर्ट 3 ऐसे करके है, ठीक है। यहाँ पे हमने सारी स्ट्रैटेजी लगा ली, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि निफ्टी 50 में आज हमें कितने ट्रेड मिले, ठीक है, और कितने ट्रेड मिलने के बाद हमें यहाँ पे कितने टारगेट अचीव हुए, कितने एसएल हिट हुए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम आएंगे निफ्टी 50 में फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल देखेंगे, बुलिश कैंडल बनी है, प्लस देखेंगे जो हमारा सेंटर पिवोट पॉइंट है उसके ऊपर जाकर कैंडल क्लोज हुई है। अब इस कैंडल का साइज देखेंगे तो कितनी बड़ी है, यहाँ पे 19,748 का हाई है, और इस कैंडल का लो देखेंगे तो कितना 19,723 का है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कैंडल को देखा आपने 25 पॉइंट का एसएल बनेगा अगर हम नेक्स्ट कैंडल में एंट्री लेंगे। बट नेक्स्ट कैंडल के लिए हमें बाकी चीज़ें भी ध्यान देनी है, सिर्फ इतना ही हमें नहीं ध्यान देना है। अगर आप प्रीवियस डे मार्केट का एक बार वॉच करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप अगर निफ्टी 50 को देखोगे तो यहाँ पे निफ्टी 50 19,777-78 यहाँ पे देखेंगे इसका हाई है, और यहाँ पे अगर देखेंगे लो तो ये 19,740 का, मतलब ये देखेंगे ना निफ्टी 50 60-70 पॉइंट पे देखेंगे ना, काफ़ी टाइम तक निफ्टी 50 प्रीवियस डे पे मूवमेंट करता रहा, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारी पोजीशन बनी होगी, बायर भी यहाँ पे होंगे, सेलर भी होंगे, तो ठीक है। तो ऐसी जगह पे ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है कि अगर यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए ये हमारा रेंज था, ठीक है, ये हमारा रेंज था प्रीवियस डे का, ठीक है। अब ये कैंडल देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये वाली कैंडल देखेंगे बुलिश कैंडल बनी है, ठीक है। अगर हम कॉल साइड में एंट्री लेते हैं तो हो सकता है यहाँ पे इसी के आसपास जाके और वापस यहाँ से रिवर्स हो जाए, ठीक है, या फिर इस जगह पे इसका लो के आसपास यहाँ पे जाके मार्केट हो सकता है नीचे साइड में आ जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे ये काफ़ी टाइम तक एक रेंज में घूमा है प्रीवियस डे में, ठीक है। तो इसलिए हम कॉल के साइड में नहीं ट्रेड लेंगे, बाकी सब चीज़ें भी हमें देखते जाना है, ठीक है। नहीं देखेंगे सीधा ट्रेड लेंगे तो फिर हम यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का भी हमें साथ साथ में ध्यान देते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल साइड की ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। जब भी हम चार्ट को देखेंगे ना, कुछ ना कुछ हमें यहाँ पे सीखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, इसके लिए ना डेली चार्ट को चेक करना है, कहाँ पे हम गलत कर रहे हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम चेक करेंगे, तभी हमें चीज़ें समझ में आने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। अब देखेंगे हमारा जो स्ट्रैटेजी है, जो हमने स्ट्रैटेजी सीखी है, उस स्ट्रैटेजी से हमें कहाँ पे परफेक्ट ट्रेड मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर, तो यहाँ पे निफ्टी 50 को देखेंगे, यहाँ पे नीचे आया, ठीक है। अब ये वाली कैंडल काफ़ी बड़ी कैंडल बनी है, रेड कैंडल, तो इस जगह पे कोई एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि आप देखोगे तो नेक्स्ट कैंडल ने इसको नीचे साइड में ब्रेक भी नहीं किया, ठीक है। अब इस वाली कैंडल को देखेंगे, इस रेड वाली कैंडल को, इस रेड वाली कैंडल ने जो प्रीवियस डे का क्लोज था उसके नीचे क्लोजिंग दी, ठीक है। बस नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे ज़्यादा निकली नहीं है, 1 पॉइंट भी नीचे नहीं निकली, तो यहाँ पे भी कोई एंट्री नहीं देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस वाली कैंडल को देखेंगे, ये छोटी सी कैंडल, ये हम इस कैंडल पे जैसी नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करके हम एंट्री देंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि ये प्रीवियस डे
क्लोजिंग के नीचे क्लोज हुई है, छोटी सी कैंडल है, एसएल भी बहुत छोटा सा रहेगा और यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा एसएल बहुत छोटा सा रहेगा। अगर इंडेक्स के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे हमारा 1:2 का टारगेट भी अचीव हुआ होगा, बट प्रीमियम में मुश्किल है ये टारगेट अचीव होना। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रेड मिला। ठीक है, इसमें एक ट्रेड में हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो एसएल है वो हिट हो गया। ठीक है, एक ट्रेड में। अब देखते हैं और कहाँ पे हमारा ट्रेड बना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे एक हमारा ट्रेड इस जगह पे भी बनता है, इस वाली कैंडल पे। क्यों बनता है? क्योंकि ये बुलिश कैंडल बनी है। ठीक है, आप देखोगे ये प्रीवियस डे क्लोज प्लस जो हमारा सेंटर पिवोट पॉइंट है उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक किया, हमने एंट्री दिया। ठीक है, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा धीरे धीरे करके यहाँ भी हमारा एसएल हिट हो जाएगा। ठीक है, इस जगह पे हमारा एसएल हिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा हमारा सेकंड ट्रेड बना, सेकंड ट्रेड में भी क्या हो गया? एसएल हिट हो गया। ठीक है, थर्ड ट्रेड देखेंगे तो यहाँ पे एक हमारा बनता है मूविंग एवरेज से, 5 मूविंग एवरेज से। ठीक है, और ये जो ब्लैक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, ये लाइन, ये आप देखोगे जो कल का रेंज था उसका लोअर पार्ट था ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे वो वहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा जो कि कल वहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा था, प्लस यहाँ पे 5 मूविंग एवरेज से भी ट्रेड बन रहा है। तो यहाँ पे जैसी नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक किया, हमने एंट्री लिया और यहाँ पे देखेंगे एक बहुत अच्छा टारगेट यहाँ पे 5 मूविंग से मिला। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 2 एसएल हिट हुए और एक टारगेट हमारे यहाँ पे अचीव हुआ, यानी यहाँ पे देखेंगे टोटल हमें 3 ट्रेड अभी तक मिल चुके। ठीक है, एक ट्रेड यहाँ पे मिला था हमें, दूसरा ट्रेड यहाँ पे मिला था, तीसरा ट्रेड यहाँ पे मिला था। फर्स्ट ट्रेड हमें मिला था प्रीवियस डे हाई लो क्लोजिंग स्ट्रेटजी से। सेकंड ट्रेड हमारा मिला था सेम प्रीवियस डे हाई क्लोजिंग प्लस पिवोट पॉइंट से भी हमने लिया। थर्ड ट्रेड हमने 5 मूविंग एवरेज से लिया। तो यहाँ पे अभी तक आपने देखा कि हमें टोटल कितने ट्रेड मिले? टोटल 3 ट्रेड मिले। 3 ट्रेड में से देखा कि हमारा 2 एसएल हिट हुआ और एक अच्छा टारगेट मिला। ठीक है, तो अभी तक देखेंगे हमने 3 ट्रेड में, एक में भी अगर 2 में लॉस खाया तो एक में अच्छा प्रॉफिट भी बनाया। तो यहाँ पे ऑल ओवर देखेंगे तो हम यहाँ पे लॉस में नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे निफ्टी 50 को, निफ्टी 50 यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक रेंज में था काफ़ी टाइम तक। आप देखोगे ना निफ्टी 50 में कुछ खास मूवमेंट नहीं हुई है, 25 से 30 पॉइंट के अंदर ही मूवमेंट हुई है। ठीक है, तो जब भी आप देखोगे यहाँ पे अगर निफ्टी 50 का यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रेंज बनाया, यहाँ पे एक हल्की सी मूवमेंट आई, फिर यहाँ पे एक रेंज था, फिर यहाँ पे एक 5 मूविंग एवरेज से यहाँ पे एक ट्रेड मिला, यहाँ पे 5 मूविंग एवरेज से, और यहाँ पे एक थोड़ी सी डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिली। ठीक है, बट ऑल ओवर अगर देखेंगे ना तो निफ्टी 50 एक रेंज में ही था। ठीक है, अगर इस रेंज को देखा जाए कितने पॉइंट के आसपास की ये रेंज थी, मुश्किल से ये 20 से 30 पॉइंट के आसपास का ये रेंज था। तो इस रेंज में अगर ट्रेड लेंगे तो यहाँ पे हमारे एसएल हिट होने के चांस ज़्यादा है। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसे रेंज में अगर एक एसएल हिट हो जाता है तो वहाँ पे आप वेट कीजिए, कंटिन्यू वापस से ट्रेड मत लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मॉर्निंग में देखेंगे ना तो हमारे 2 एसएल हिट हो चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें तीसरा ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अगर आपको लेना है तो 3 ट्रेड ले लीजिए, बट अगर 2 से 3 एसएल हिट हो जाए तो आप कंटिन्यू ट्रेडिंग मत कीजिए, अपना सिस्टम बंद कर दीजिए, नेक्स्ट डे फिर वापस से ट्रेड कीजिए। तो यहाँ पे मैक्सिमम आप 2 एसएल ले सकते हैं। अगर आपको और ट्रेड करना है तो यहाँ पे 3 एसएल ले सकते हैं। ठीक है, यानी पूरे दिन में आप ज़्यादातर क्या करें, अपना जो ट्रेडिंग है ना वो कम कीजिए। जैसे कि आप टोटल 2 ट्रेड या 3 ट्रेड या मैक्सिमम 4 ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, 4 ट्रेड में अगर कंटिन्यू आपके 2 एसएल हिट हो जाते हैं तो आप ट्रेडिंग बंद कर दीजिए उस दिन के लिए, या फिर 3 ट्रेड आपके एसएल हिट हो जाते हैं, आपको 2 नहीं 3 ट्रेड करना है, अगर तीनों में एसएल हिट हो जाता है आप चौथा ट्रेड बिल्कुल मत लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे अगर रूल रेगुलेशन बना के चलेंगे तो हो सकता है कि हम भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए। ठीक है, अभी तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी है। जैन मंथ से जब हम एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग करेंगे तब हमें पता चलेगा कि वहाँ पे हमें कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, दिसंबर मंथ में ना एक हम रखेंगे चैलेंज। दिसंबर मंथ में हम एक्चुअल मनी से नहीं, हम जो अपना जो ऐप में हमें वर्चुअल मनी मिलता है ना उसी मनी से हम ट्रेडिंग करेंगे पूरे दिसंबर मंथ में। और दिसंबर मंथ में हम इन्हीं स्ट्रैटेजी से ट्रेड लेंगे, ऑल ओवर पूरा दिसंबर मंथ चेक करेंगे कि फाइनली हम पूरे मंथ में ट्रेड करके प्रॉफिट में क्लोज हुए या लॉस में क्लोज हुए। तो वो 1 महीना हम वर्चुअल मनी से ट्रेडिंग करेंगे और उसके बाद फिर हमें एक आइडिया आ जाएगा कि अगर हम इन स्ट्रैटेजी को यूज़ करके ट्रेड लेते हैं तो हम प्रॉफिट में रहेंगे, या क्योंकि जब तक हम वर्चुअल मनी से नहीं सीखेंगे ना तो हम एक्चुअल मनी में, जब हम वर्चुअल मतलब जब हमारे पास एक्चुअल मनी नहीं है और हम पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर उसमें हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे हैं तो एक्चुअल मनी में से हम बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वर्चुअल मनी से हम ट्रेडिंग करेंगे, उसके बाद फिर हम एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग जैन मंथ से करेंगे। तो हम दिसंबर मंथ पूरा मंथ हम ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, और सेम जो रूल रेगुलेशन में बता रही हूँ उसी रूल रेगुलेशन ट्रेड करेंगे, जैसे कि 2 या 3 मैक्सिमम ट्रेड लेंगे। ठीक है, 2 या 3 में हमारे एसएल हिट हो जाते हैं तो हम चौथा ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ये सारी चीज़ें जो भी हम रूल रेगुलेशन है उसे हम नोट करके रखेंगे। नोट करने के बाद जब मार्केट में बैठेंगे तो सेम हम उस नोट को भी साथ में रखेंगे और यहाँ पे अपने आप को याद दिलाएंगे कि हमें ऐसी मार्केट में
कहाँ पे ट्रेड लेना है, कितने ट्रेड लेना है, कौन सी स्ट्रैटेजी से लेना है, ऐसी जंप नहीं होना है जब तक हमारा सेटअप ना बन जाए। ठीक है, आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।